नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार पराशर राजस्थान जोधपुर में रहता हूं। और आपने सुना ही होगा, काफ़ी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां आजकल बहुत ज़्यादा कार्यरत हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं भी एक ऑस्टियोपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज करता हूं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऑस्टियोपैथी क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑस्टियोपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम शरीर में आए बदलाव को किस तरह से बैठने के तरीके से, किस तरह से खड़े रहने के तरीके से, किस तरह से सोने के तरीके से हमारे अंदर जो रोग पैदा हो रहे हैं उनको हम कैसे हटाएं। ऑस्टियोपैथी का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अस्थिपैथी। अस्थि का मतलब हो गया हड्डी और पैथी का मतलब हो गया ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि ऑस्टियोपैथी क्या है। हड्डी, नर्व और मसल्स, क्योंकि हमारा मानव शरीर पूरा जो बना हुआ है ये मांस और हड्डी और नर्व से बना हुआ है। तो इसमें जो भी बदलाव आते हैं, जैसे आप लंबे टाइम तक गलत तरीके से सोना, लंबे टाइम तक गलत तरीके से आपका सिटिंग होना, लंबे टाइम तक अगर आप एक ही साइड से फ़ोन मोबाइल को यूज़ करते हैं तो आपकी जो सर्वाइकल की वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। आपके शरीर में भी किसी प्रकार का कोई दर्द, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, टिश्यू पेन, कार्टिलेज पेन, अगर ऐसा कुछ भी है जो आपका बोन, नर्व और मसल से संबंधित है तो आप हमें दिखा सकते हैं। जिस तरह से अपने शरीर में बदलाव आता है, जैसे अपने वर्टेब्रल कॉलम्स में बदलाव आता है, फ्लोराइड जोन होने की वजह से घुटने में प्रॉब्लम आती है, जिसे अपन सामान्य भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक एज फैक्टर बढ़ने के बाद में घुटने में धीरे धीरे कैल्शियम कम होने लगता है। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अपन मैनिपुलेशन टेक्निक से, ऑस्टियोपैथी की मैनिपुलेशन टेक्निक से हम घुटने में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसको हम पूरा अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे फ्लोराइड जोन होने की वजह से सबसे पहले जो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट होता है वो होता है हड्डियों के ऊपर, क्योंकि अपना जो शरीर बना हुआ है वो हड्डियों का बना हुआ है। हड्डी, मांस और नर्व्स इससे बना हुआ है। तो चूँकि अगर अपन गलत तरीके से अगर फ्लोराइड जोन का हम पानी यूज़ करेंगे तो उससे हमारी वर्टेब्रल कॉलम्स, हमारी हड्डियाँ गलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको हम कैसे रोकें, तो वो हम ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा हम उसको रोक सकते हैं। ऑस्टियोपैथी चिकित्सा में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हड्डियों के अंदर जो बोन्स जो आपका गलना स्टार्ट हो गया है उसको हम कैसे रोकें। तो सबसे पहला रीज़न होता है कि आप फ्लोराइड जोन का पानी कम से कम यूज़ करें। सेकंड थिंग, आप ऑस्टियोपैथी में जैसे हम इलाज करते हैं तो उसमें बाई हैंड मैनिपुलेशन, मसाज एंड मैनिपुलेशन टेक्निक से हम इसका इलाज करते हैं। जैसे इसमें डीप टिश्यू मसाज करते हैं और डीप टिश्यू मसाज के साथ में हम कार्टिलेज को वापस से रीजनरेट करते हैं। और उसके साथ में अगर आपकी घुटने के बीच का जो गैप कम हो गया है उसको हम 2 kg वेट कफ के साथ में उसको एक्सरसाइज करके उसको हम बैलेंस करते हैं। घुटने में आए बदलाव को जब हम देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब आप एक्सरे कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि घुटने के बीच का जो कार्टिलेज है वो पूरा डैमेज हो गया है और घुटने के बीच का जो गैप है वो कम हो गया है। तो हमें पता लगने लगेगा कि आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको कैसे रोकें, तो ऑस्टियोपैथी के अंदर जो हमने मैनिपुलेशन एंड मसाज जो देके आपको ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद में आपको घर पे कैल्शियम का टेबलेट लेना है। उसके साथ में आज हम बात करते हैं नेचुरल कैल्शियम की। जैसे अखरोट, 2 अखरोट अगर आप रात को भिगो के और मॉर्निंग में खाते हैं
तो ये सबसे अच्छा कंटेंट है कैल्शियम का। दूसरा, पनीर, कच्चा पनीर खाने से आपकी बॉडी में कैल्शियम बनता है। तीसरा, दूध, दूध को पीने से आपके बॉडी में कैल्शियम बनता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपके घुटने का पेन हुआ, तो आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है। सावधानियां में यह है कि जब आप खड़े होते हैं तो आप सीधा खड़े रहिए। जब आप फ्लोराइड जोन में जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके खुद के पास जो पानी है, जो मिनरल वाटर है, आप उसको यूज़ करिए। एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, घुटने की कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसे हम क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कहते हैं, जो घुटने को नीचे दबाना और उसको टाइट करना और वापस उसको लूज छोड़ना, जिससे घुटने के अंदर एक स्ट्रांगनेस आती है, तो उससे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑस्टियोपैथी से जुड़े ट्रीटमेंट के बारे में और नेक्स्ट आपको अन्य बीमारियों के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा।